दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शक की पति। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यश और सिमरन एक ही ऑफिस में काम करते थे। यश सिमरन से बहुत प्यार करता था। कुछ दिनों बाद उन लोगों ने शादी कर ली। आज यश और सिमरन की पहली रात थी। वे लोग काफी खुश थे। तभी यश सिमरन से कहता है, देखो सिमरन, आज से हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कुछ छुपाओ और मैं तुमसे कुछ छुपाऊं। इसलिए मैं तुमसे जो भी सवाल पूछूंगा उसका तुम सही सही जवाब दोगी। सिमरन बोलती है, हाँ क्यों नहीं। यश सिमरन से पूछता है, जब से हम दोनों मिले हैं उसके पहले तुम किसी लड़के से प्यार करती थी? सिमरन बोलती है, नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती थी। मुझे पहली बार प्यार का एहसास तो तुमसे ही मिलकर हुआ था। यश फिर सवाल करता है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त था? सिमरन जवाब देती है, हाँ, स्कूल टाइम से ही संदीप मेरा दोस्त है। यश एकदम चुप हो जाता है। सिमरन पूछती है, क्या हुआ? यश बोलता है, कुछ नहीं, लेकिन सिमरन ने यश की आंखों में गुस्सा देख लिया था। यश बोलता है, तब तो तुम संदीप को मेरी ही तरह प्यार भी करती होगी। सिमरन बोलती है, क्या फालतू की बातें कर रहे हो? वह मेरा भाई जैसा है। मेरे पति सिर्फ तुम हो। क्या दो दोस्त भाई बहन नहीं हो सकते हैं? यश अब सिमरन पर शक कर रहा था। सिमरन ने बोला, चलो यह सब छोड़ो, अब यह बताओ, तुमने पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया? यश बोलता है, हाँ, मैंने एक लड़की से प्यार किया था, लेकिन वह मुझे धोखा देकर चली गई। सिमरन ने कहा, ओके, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। सिमरन यश से कहती है, चलो यह सब बातें छोड़ो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। यश सिमरन को कुछ नहीं बोलता और अपना मुंह फेर कर सो जाता है। सिमरन भी सो जाती है, लेकिन यश को नींद नहीं आती। वह यह सोच रहा था कि सिमरन मुझसे झूठ बोल रही है। वह संदीप जो भी है, सिमरन उसी से प्यार करती है, क्योंकि जब मैंने सिमरन को संदीप के बारे में बोला तो सिमरन बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि सिमरन मुझसे झूठ बोल रही है, वरना मैंने जैसे संदीप के बारे में बोला था, सिमरन को तो गुस्सा आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, सिमरन तो बिल्कुल साधारण बर्ताव कर रही थी। जरूर सिमरन मुझसे कुछ छुपा रही है। यश भी सो जाता है। सुबह हो जाती है, दोनों जगते हैं। सिमरन सुबह सवेरे उठकर यश के लिए चाय बनाकर लाती है। सिमरन का पति सोया हुआ था। सिमरन बड़े प्यार से यश को जगाती है और चाय परोसती है। यश तो एकदम शक्की इंसान था। उसे अभी भी लग रहा था कि सिमरन उससे प्यार का दिखावा कर रही है, ताकि मुझे सिमरन और संदीप पर शक ना हो। यश कहता है, मुझे नहीं पीनी चाय, तुम खुद पी लो, मेरा मन नहीं है। सिमरन बड़े प्यार से बोलती है, अरे ऐसे कैसे नहीं पीनी है? मैंने यह चाय तुम्हारे लिए बड़े ही प्यार से बनाई है। फिर भी यश चाय नहीं पीता है। यश अपने ऑफिस चला जाता है। यश के आने का समय होते ही सिमरन सच संवर कर अपने पति का इंतजार करती है। उतने में ही यश आ जाता है। सिमरन पूछती है, कैसा रहा ऑफिस का दिन? आप बहुत थक गए होंगे, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सिमरन जैसे ही यश को पानी देती है, यश बोलता है, आज यह 16 सिंगार किसके लिए की हैं? संदीप आने वाला है क्या? इतना कहकर यश खूब हंसने लगता है कि सिमरन को ऐसा लगता है कि यश मजाक कर रहा है, और सिमरन बोलती है, क्या आप भी जब देखो मजाक करते रहते हैं? उतने में ही यश बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप, तुम मुझे धोखा दे रही हो। और तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? सिमरन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यश का गुस्सा इतनी जल्दी 7वें आसमान पर कैसे चला गया। कुछ बात ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी यश सिमरन पर चिल्लाए ही जा रहा था। सिमरन बार बार यश को कहती है, देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। संदीप मेरे भाई जैसा है। तुम कहो तो मैं उसे आज ही यहाँ बुलाकर तुमसे मिलवा देती हूँ।
उतने में ही यश कहता है, मुझे नामर्द समझा है क्या? मेरे रहते तुम दूसरे मर्द को बुलाएगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम मुझे पहचानती नहीं हो। ऐसा कह के यश ने सिमरन को चांटा मार दिया। सिमरन रोने लगती है। उसके गाल फूल से जाते हैं क्योंकि यश ने गुस्से में आकर काफी जोर से सिमरन को मारा था। और फिर वही पति जिसने सिमरन को मारा था अब प्यार जता रहा था और कह रहा था कि देखो सिमरन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आया और मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सिमरन। सिमरन कहती है ठीक है, कोई बात नहीं। और वह अपने मन में यह भी सोच लेती है कि आज के बाद से संदीप का नाम ही नहीं लूंगी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। एक बार की बात है, सिमरन के दोस्त संदीप ने एक कॉल किया ताकि वह सिमरन से हालचाल ले सके। सिमरन उससे बात कर रही थी तभी अचानक से यश ऑफिस से घर आ जाता है। यश बड़े ही आराम से सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपने जूते उतारने लगता है और पूछता है, कौन है भाई? आज बड़ी खुश लग रही हो, किससे बातें हो रही हैं? सिमरन कहती है, वह मेरा स्कूल का दोस्त था ना संदीप, उसी से बात हो रही थी। वह इसी शहर में नौकरी कर रहा है। उसने यही बताने के लिए मुझे कॉल किया था। यश को फिर गुस्सा आ जाता है और वह जूता फेंक कर सिमरन को मार देता है, जिससे उसको काफी चोट लग जाती है। और यश कहता है, फिर तुम अपने दूसरे पति से बात कर रही थी, मुझसे मन नहीं भरता है तुम्हारा? उसके बाद वह सिमरन के करीब जाता है। सिमरन को डर लग रहा था कि वह फिर से उसे मारने न लगे, इसलिए सिमरन ने अपने चेहरे को छुपा लिया था। उतने में ही यश सिमरन के हाथ से मोबाइल ले लेता है और जमीन पर जोर से पटक देता है। सच में यश बिल्कुल शक्की और गुस्सैल इंसान था। इतना करने के बाद यश अपने कमरे में चला जाता है। इसके कुछ देर बाद सिमरन भी कमरे में जाती है। तभी यश सिमरन से कहता है, देखो तुम मुझे क्यों ऐसे धोखा दे रही हो? क्या मैंने तुम्हें किसी चीज़ की कमी दे रखी है? क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ? सिमरन कहती है, यह बात नहीं है यश, वह मेरे भाई जैसा है और उसने इतने दिनों बाद मुझे कॉल किया तो मैं कॉल कैसे कट कर देती? वह तो मुझे खुशखबरी सुना रहा था। यश बोलता है, ठीक है सिमरन, मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया। मुझे इस बात के लिए बहुत अफसोस है। मैं तुम्हें कल नया फ़ोन ला कर दूंगा। सिमरन कुछ नहीं बोलती। उतने में ही यश कहता है, तुम भी चलना मेरे साथ, तुम जो फ़ोन लोगी मैं तुम्हें वही दिला दूंगा। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। आज यश बिल्कुल सुबह सुबह उठ जाता है और अपनी पत्नी सिमरन के लिए चाय बनाकर लाता है। यश सिमरन को जगाकर उसे चाय देता है। सिमरन चाय पीती है। उस चाय में चीनी नहीं होती, लेकिन फिर भी सिमरन कहती है, वाह क्या चाय बनाई है। उसके बाद यश भी चाय को पीता है। उसमें चीनी नहीं होती, इसलिए यश हंसने लगता है और कहता है, देखो ना सिमरन, मैंने तो चाय में चीनी डाली ही नहीं। यश सिमरन से बहुत प्यार करता था, लेकिन यश की खराबी थी उसका शक, क्योंकि शक एक लाइलाज बीमारी है। दोनों ब्रेकफास्ट करके मोबाइल खरीदने के लिए निकलते हैं। यश सिमरन से रास्ते में पूछता है, तुम्हें कौन सा मोबाइल चाहिए? सिमरन बोलती है, तुम्हें जो पसंद है वही ले लो। यश सिमरन को एक फ़ोन दिला देता है। दोनों घर वापस चले जाते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा था क्योंकि आज सिमरन बहुत खुश थी। कुछ दिन बीत गए। एक बार की बात है कि यश अपने ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि सिमरन नए कपड़े और मेकअप करके तैयार हो रही है। तभी यश सिमरन से पूछता है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सिमरन बोलती है, आज संदीप का जन्मदिन है, इसलिए हम दोनों को वहाँ जाना है। संदीप ने हमें वहाँ बुलाया है। इतना सुनते ही यश फिर से इतना गुस्सा होता है। इस बार तो वह उसे अपना बैग फेंक कर ही मारता है, लेकिन सिमरन की किस्मत उसे बचा लेती है और वह कह देता है कि तुम संदीप के पास जाओ, अब मैं तुमको तलाक दे दूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। सिमरन तो यश से बहुत प्यार करती थी। वह तो संदीप उसका भाई जैसा था, लेकिन यश इन दोनों की दोस्ती को कभी नहीं समझ पा रहा था, बस शक कर रहा था।
आखिरकार यश सिमरन को तलाक दे देता है और वे दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि सिमरन का यश से अलग हो जाने में ही भलाई थी, क्योंकि यश का गुस्सा उसकी जान भी ले सकता था। तलाक के बाद इधर सिमरन भी यश को बहुत याद करती थी और यश भी, लेकिन शायद उन दोनों की जोड़ी भगवान को मंजूर ना थी। यश पागलों की तरह रोज पार्क में बैठकर दिन बिता देता और बस यह सोचते रहता कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने सिमरन को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अफसोस सिमरन अब उसकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी थी। बेचारी सिमरन भी टूट चुकी थी। एक बार की बात है कि सिमरन ने अपने दोस्त संदीप को उसी पार्क में बुलाया ताकि वह संदीप को राखी बांध सके, लेकिन इस बारे में सिमरन को पता नहीं था कि यश इसी पार्क में रोज आकर बैठता है। फिर क्या था, संदीप उसी पार्क में आता है और कहता है, क्या हुआ सिमरन, तुमने मुझे अचानक से यहाँ क्यों बुलाया है? उतने में ही सिमरन कहती है, कहाँ है मेरा तोहफा? संदीप कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तो सिमरन कहती है, अरे पागल, आज रक्षाबंधन का दिन है, तुम्हें याद नहीं है? तो संदीप बोलता है, अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं है। दरअसल काम में इतना बिजी रहता हूँ कि याद ही नहीं रहा, और मेरी अपनी बहन भी नहीं है जो मुझे याद दिलाए। उतने में ही सिमरन कहती है, चलो अपना हाथ आगे बढ़ाओ। सिमरन संदीप को राखी बांधती है। उसे पता नहीं था कि यश उस पर काफी देर से निगाह रखा हुआ है। यश सारी चीजों को अपनी आंखों से देख रहा था और उसे यकीन हो गया था कि सिमरन मुझसे झूठ नहीं बोलती थी कि संदीप उसका भाई है। उतना देखने के बाद यश सिमरन के पास आता है और उसके कदमों में गिर जाता है और रोने लगता है। सिमरन बोलती है, कौन है, छोड़ो मेरे पैर, यह क्या कर रहे हो तुम? उतने में ही यश सिमरन की तरफ देखता है तो सिमरन उसे देखकर रोने लगती है और फिर अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है, अरे यश, तुम यहाँ, क्या हुआ? चलो उठो। उतने में ही यश कहता है, सिमरन, मैंने सारा कुछ देख लिया है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो इस काबिल नहीं कि तुम्हारा साथ पा सकूं, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारे प्यार की भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो। उतने में ही संदीप कहता है, सिमरन दीदी, प्लीज जीजा जी को एक और मौका दे दीजिए और आप दोनों एक साथ जाइए और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। सिमरन खूब रोने लगती है। उसके बाद ही यश सिमरन को अपने साथ लेकर चला जाता है। आज यश को अपने शक की बीमारी पर बहुत अफसोस हो रहा था। इस दुनिया में हर चीज का इलाज है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं है। इसलिए हम लोगों को हर बात पर शक नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक दिन यह आदत बीमारी में बदल जाएगी और हम लोग भी यश की तरह गलती कर बैठेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।